अक्सर हमारे ज्योतिष जिज्ञासु मित्र कुंडली से आयु और स्वास्थ्य निर्धारण के सूत्र पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं किस तरह से किसी कुंडली से आयु और स्वास्थ्य को समझा जाता है, किस तरह से किसी कुंडली से किसी व्यक्ति के जीवन साथी के स्वास्थ्य और उसकी आयु के बारे में समझा जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्वास्थ्य और आयु निर्धारण का नाड़ी ज्योतिष का एक बहुत ही सरल सूत्र शेयर करने वाला हूं और उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्या योग होते हैं जो कि किसी व्यक्ति को वन विभाग में एक गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हैं। आप जो ये बोर्ड पर चार्ट देख रहे हैं, ये नंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 66 है, जहां पर बताया गया है कि ये व्यक्ति वन विभाग में एक अच्छी पोस्ट पर होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की क्या योग है और क्यों ये व्यक्ति वन विभाग में ही होगा। देखिएगा, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को जानना हो आप शनि को देखेंगे। अब शनि आप यहाँ पर देखेंगे तो शनि यहाँ पर धनु राशि में बैठा है और धनु राशि फॉरेस्ट एरिया को शो करती है। और शनि के ऊपर अगर आप देखेंगे तो त्रिकोण से सिंह राशि के सूर्य का प्रभाव है। एक तो सूर्य का प्रभाव और ऊपर से सिंह राशि के सूर्य का प्रभाव जो कि राज दरबार की राशि है। तो ऐसे में राज दरबार की राशि में सूर्य बैठकर गवर्नमेंट जॉब देने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो जाता है। और यहाँ पर राहु का भी प्रभाव है और राहु का प्रभाव है मेष राशि से, यानी कि आपके प्रोफेशन में गवर्नमेंट जॉब तो होगी किंतु वहाँ पर पशु भी हो सकते हैं, लकड़ी भी हो सकती हैं या हैवी मटेरियल हो सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें राहु के कंट्रोल में आती हैं। तो अगर आप यहाँ पर योग बनाएंगे तो शनि सूर्य और राहु का योग बनेगा, यानी कि प्रोफेशन में गवर्नमेंट जॉब है जो कि हैवी मटेरियल, पशु, रॉ मटेरियल या लकड़ी से जुड़ा हुआ होगा। अब आप देखेंगे इस कुंडली में शनि के ऊपर गुरु की सप्तम दृष्टि है, मंगल की सप्तम दृष्टि है। मैंने हमेशा आपसे कहा है जब भी किसी व्यक्ति के शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि आती है, गुरु का प्रभाव आता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा उसमें उसको एक मैनेजेबल जॉब मिलेगी जहां पर कि वो लोगों को मैनेज कर सकता है, चीज़ों को मैनेज कर सकता है, गाइड कर सकता है। और मंगल का प्रभाव एक अथॉरिटी, एक पावर देता है। तो ऐसे में गुरु और मंगल की दृष्टि शनि को अथॉरिटी, पावर, मैनेजेबल और रेस्पेक्टेबल जॉब दे रही है। अब बात करते हैं इस पुरुष कुंडली से किस तरह से जाना जा सकता है इसकी पत्नी की आयु के बारे में, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि इस व्यक्ति की पत्नी अल्पायु होगी। अब इसको कैसे पता करते हैं? देखिएगा, बहुत ही सरल नाड़ी ज्योतिष का सूत्र है। आपको जब भी किसी की आयु का निर्धारण करना हो तो पुरुष चार्ट में गुरु, स्त्री चार्ट में शुक्र को लगन बना लीजिएगा। पुरुष चार्ट में अगर किसी पुरुष की पत्नी की आयु का निर्धारण करना है तो क्योंकि किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी कारक ग्रह होता है, तो शुक्र पर आने वाले प्रभावों को आप देखेंगे, शुक्र की स्ट्रेंथ को अगर आप देखेंगे तो आपको पत्नी की आयु और स्वास्थ्य का पता चल जाएगा। उसी तरह से किसी स्त्री की कुंडली में अगर आप मंगल के ऊपर आने वाले प्रभाव देखेंगे तो आपको उस स्त्री के पति के स्वास्थ्य का पता चल जाएगा। अब सूत्र इतना सरल है कि आप एक बार में समझ जाएंगे। बस आपको पत्नी कारक ग्रह शुक्र की पावर देखनी है। शुक्र जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतनी ज़्यादा पत्नी की आयु होगी, उतना ज़्यादा अच्छा उसका स्वास्थ्य होगा। और शुक्र जितना ज़्यादा किसी कुंडली में कमज़ोर होगा उतना ही आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस पुरुष की पत्नी की आयु कम होगी या फिर उसको स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। अब आप इस कुंडली में अगर देखेंगे तो शुक्र तुला राशि में केतु के साथ में बैठा है और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि शुक्र और केतु आपस में शत्रु हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो शुक्र पीड़ित हो जाता है और उसके बाद आप देखेंगे शुक्र से दूसरे भाव में नीच का चंद्र बैठा है। अगर किसी ग्रह पर नीच ग्रह का प्रभाव आए और स्पेशली अगर वो शत्रु ग्रह हो तो ऐसे में स्वास्थ्य को, आयु को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है। और उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो शुक्र के त्रिकोण में मंगल है, गुरु है, जो कि ये इंडिकेट करता है किसी सर्जरी की वजह से या किसी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इनकी वाइफ की डेथ हो सकती है।
अब शुक्र को केतु ने कमज़ोर किया, चंद्र ने कमज़ोर किया, मंगल ने कमज़ोर किया, तो ऐसे में दिखता है कि सीधी सी बात है यहाँ पर शुक्र पूरी तरह से डेस्ट्रॉयड है। और डेस्ट्रॉयड होने का मतलब क्या है, आयु पर भी इफेक्ट डालेगा और स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट डालेगा। हालांकि गुरु की भी यहाँ पर पंचम दृष्टि है, किंतु गुरु यहाँ पर इतना तो कर सकता है कि एक दो बार जब इनको किसी मेजर प्रॉब्लम से गुजरना पड़े तो वहाँ पर इनको बचा ले। किंतु जब इतने ज़्यादा दुर्योग बनते हैं किसी कुंडली में, अगर आप देखेंगे नीच का चंद्र वो शुक्र को कमज़ोर कर रहा है, केतु कमज़ोर कर रहा है, मंगल कमज़ोर कर रहा है, तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आयु बहुत लंबी हो। अगर हो भी जाती है तो वहाँ पर स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती हैं। उसके बाद एक और चीज़ अगर आप नोट करेंगे तो शनि यहाँ पर वक्री है, और वक्री होकर वो भी चंद्र का प्रभाव और ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है, चंद्र को पीड़ित कर रहा है। तो ऐसे में एक तो नीच ग्रह और पीड़ित अवस्था में, तो वहाँ पर कोई नीच ग्रह अगर पीड़ित अवस्था में हो तो वो अपने शत्रु ग्रहों के लिए एक मारक का काम करता है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि इस कुंडली में पत्नी के अल्पायु और अच्छे स्वास्थ्य ना होने के इंडिकेशंस हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।